हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ ग्रो एकेडमी। मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का क्लास में हम लोग देखेंगे जो आपका साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका मैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज का क्लास में वह सभी क्वेश्चन बताऊंगा जो आपका इस बार का एग्ज़ाम में आपका आने वाला है, VVI क्वेश्चन है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो ये उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। आपको ऑप्शन कुछ भी मिले, आपको सिर्फ ध्यान रखना है आंसर कौन सा होगा। प्रकाश का न्यूनतम वेग किस में होता है? तो कांच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रकाश की किरणें का पथ को दर्शाने वाले, यहाँ पर वाले होगा, मिसप्रिंट हो गया है, वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक। उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं और उसका दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को, और दूसरे नामों से अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस को और क्या कहते हैं? तो अपसारी कहते हैं। उत्तल लेंस आए तो अभिसारी और अवतल लेंस आए तो अपसारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, और क्वेश्चन है आपका, किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है? तो अवतल। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, सही से समझ के आंसर मारना है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2। कितने नियम हैं? 2। तो देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किसके निकट होता है? तो अभिलंब के निकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य किस लेंस का होता है? तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? प्रयुक्त मतलब प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 नंबर आपका, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो 20 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? अगला क्वेश्चन है आपका, परावर्तन नियम से क्या निर्धारित होता है? तो परावर्तन कोण से अपवर्तन कोण निर्धारित होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो आपका सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, और क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। दाढ़ी बनाने यानी हजामत बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। आपका यानी अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन, ये तो देख लिए। फिर है 29 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो SI/L
SR होता है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, सभी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत काम आएगा। ये क्वेश्चन आपका VVI है, यही सब क्वेश्चन आपका आने वाला है। सभी चैप्टर का मैं एक जगह पर स्टोर करके PDF बनाया हूँ और आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ये क्लास में लेकर आया हूँ। तो चलिए अगला है आपका क्वेश्चन कि अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? तो V/U के बराबर होता है। फिर है गोलीय दर्पण में फोकसांतर वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो R = 2F। और लास्ट क्वेश्चन है आपका उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये आप लोगों को, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, वास्तविक और उल्टा। तो तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें लाइफ प्रो एकेडमी। तब तक के लिए धन्यवाद।